नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और इस सरगर्मी के बीच राहुल गांधी का बिहार दौरा काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और इसको लेकर के राजनीति चरम पर है। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के भाजपा और एनडीए के नेताओं ने उन पर हमला बोला है और भाजपा के नेताओं ने यहां तक कहा है कि राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए, चूंकि उन्होंने बिना अनुमति के कार्यक्रम किया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के कारण चुनावी राजनीति को कुछ दिन तक होल्ड रखा गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन सीज फायर में तो कांग्रेस को जैसे ग्रीन सिग्नल ही दिख गया और राहुल गांधी जो है उन्होंने बिहार में जो है अपना कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। यानी कि विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बचे हैं और बीते 5 महीने में राहुल गांधी बिहार के चौथे दौरे पर जो है वो पहुंचे। कांग्रेस नेता के हर दौरे का एक खास मकसद होता है, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स कॉमन नजर आता है। यानी कि जातिगत जनगणना की मुहिम तो वो पहले से ही चलाते आ रहे हैं, अब तो ज्यादा ही जोर लगता है। खास तौर पर दलित राजनीति पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं राहुल गांधी। ऐसे दौर में जब बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से राष्ट्रवाद की राजनीति का मौका मिला है, तो राहुल गांधी का फोकस सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति पर ही टिका हुआ है। दरभंगा में दलित छात्रों से मिलने के लिए छात्रावासों में जाने की कोशिश और पटना के सिटी मॉल में दलित समाज के लोगों के साथ फिल्म फूले देखने का कार्यक्रम एक ही पॉलिटिकल लाइन पर तो चल रहा है और दलित राजनीति के लिए हर कदम पर प्रशासन से टकराव का भी ताना बाना पहले से ही बुना हुआ लगता है। राहुल गांधी की गाड़ी रोक दी जाती है तो कुछ देर बैठते हैं और फिर मंजिल की तरफ पैदल ही बढ़ने लगते हैं। रास्ते में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से नोकझोंक भी होती है, लेकिन राहुल गांधी अपना बड़े आराम से वहां से निकल लेते हैं और दिल्ली से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सोशल मीडिया पर कवर फायरिंग की तरह पोस्ट भी करती है। निशाने पर नीतीश कुमार से लेकर केंद्र की एनडीए सरकार तक है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्वाभाविक रूप से रहते ही हैं और बड़े जोश के साथ राहुल गांधी समझाते हैं कि कैसे दबाव में आकर बीजेपी की सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है। बिहार की राजनीति में राहुल गांधी जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं, उससे बीजेपी से ज्यादा तो लालू और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को ही नुकसान लगता है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी आरजेडी को भी बीजेपी के बराबर दुश्मन मानने लगे हैं, जैसे दिल्ली में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही थी। बिहार में निशाने पर तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए थे। राहुल गांधी दलित छात्रों से मिलने हॉस्टल जाना चाहते थे, लेकिन वहां जाकर बीच बातचीत की परमिशन नहीं मिली। बाद में राहुल गांधी के शिक्षा न्याय संवाद के लिए दरभंगा के टाउन हॉल में अनुमति दे दी गई, लेकिन वो टाउन हॉल जाने के बजाय पैदल ही हॉस्टल की तरफ बढ़ चले। हालांकि हॉस्टल के अंदर नहीं जा पाए। छात्रों से मुखातिब राहुल गांधी जो है वो होना चाहते थे, लेकिन 90% आबादी के लिए देश में कोई रास्ता नहीं है। यानी कि राहुल गांधी का यह बिहार दौरा बेहद ही विवादों में रहा और अब इस बिहार दौरे को लेकर के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां आरजेडी जो है राहुल गांधी का विरोध करने पर उनके ऊपर एफआईआर करने की मांग को लेकर के जहां एनडीए सरकार को घेरती नजर आ रही है, वहीं एनडीए सरकार के तमाम नेता राहुल गांधी को जेल भेजने और नियम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कई सारे हमले बोल रहे हैं। आप भी सुनिए। संबोधन किए और कहें कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो, ये हमारे लिए पदक। अंबेडकर छात्रावास में कल जो कार्यक्रम किया, राहुल गांधी पर सिर्फ केस ही नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी क्या देवता है कि कानून तोड़ेगा और उस पर केस नहीं हो? राहुल गांधी बिहार के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। बिहार की जनता चाणक्य की धरती है। बिहार जो है भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार बाबू कुंवर सिंह की धरती है और बिहार चाणक्य की धरती है। यहां वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे और बिहार की जनता को इतना आसानी से वो चाहते हैं कि हम सिंपैथी ले लें कि हमारे ऊपर केस हुआ। राहुल गांधी, सिंपैथी तब मिलेगा बिहार की जनता की जब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर सेना के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी से लड़ो, तब जाकर के बिहार की जनता और देश की जनता का सिंपैथी मिलेगा। नाटकबाजी करने के लिए यहां पर चलाए हैं, नाटक करने के लिए बिहार में सिंपैथी लेने के लिए, उसको तो जेल भेजना चाहिए और जेल भेजकर पूछना चाहिए कि तुमको किसने अधिकार दिया कि कानूनन इजाजत के बिना कोई सभा कर लो। इसलिए ये सब नाटकबाज है, दोहरा चरित्र के लोग हैं। दलितों का इसने आज तक जो है अपमान किया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है।
उनका स्मारक तक दिल्ली में नहीं बनाया, भारत रत्न नहीं दिया, उनके लाश को जलाने के लिए उनके पत्नी को मुंबई उनका लाश ले जाना पड़ा। ये वही खानदान के लोग हैं जिनका पिताजी बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो 15 रुपया गरीबों तक मिलता है, दलितों तक मिलता है। 85 रुपया कौन खाता था? आज मोदी जी के शासन में 100 रुपया अगर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से चलता है तो 100 रुपया गरीबों तक पहुंचता है। ये पाप का प्रायश्चित करने के लिए आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को अपने मां बाप पुरखों का, कांग्रेसियों को अपने पुरखों का पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। दोहरा चरित्र बिहार में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार पर बीजेपी, जेडीयू पे सब पे सवाल उठाए हैं। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नेता प्रतिपक्ष इस तरह की बोली बोल रहे हैं, इस तरह गुंडागर्दी करने पे उतर गए। बिहार की सरकार की भी सिर्फ सरकार की योजना के लिए हम छात्रावास कभी जाते हैं, कभी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं किया गया। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। राहुल गांधी गुंडागर्दी करने बिहार आए थे, गुंडों की तरफ बोल रहे थे। उनको शर्म नहीं आ रहा था कि जिस बिहार में समाजवाद और उनके जड़ को समाप्त करने वाला जेपी आंदोलन के लोग रहते हैं, सोशलिस्ट लोग रहते हैं, बिहार विकास की ओर जा रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में आप देखेंगे छात्रावास का निर्माण कराने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और जिस तरह वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे थे, ये लग रहा था कि कोई सड़क का गुंडा अपना बयान दे रहा हो। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है कि नेता प्रतिपक्ष को जहां अलाउ नहीं किया गया, कोई परमिशन नहीं था, उनके पार्टी के नेताओं ने टाउन हॉल का बुकिंग कराया था, गुंडागर्दी करके, बल प्रयोग करके जबरदस्ती कार्यक्रम करने का काम किया। ये शर्मनाक है। राहुल गांधी जी को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए। क्या बिहार सरकार ले जाने से रोका गया, लेकिन हालत बहुत खराब थी और मेरे ऊपर केस किया गया। ये मेरे लिए पदक नहीं, जाहिर देखिए, सीधी सी बात है कि राहुल जी ने जो कहा उस संदर्भ को भी देखिए। मतलब क्या बिगड़ जाता अगर वो एड्रेस कर लेते? क्या बिगड़ जाता? कुछ भी तो नहीं। और मुझे तो लगता है पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को डे टू डे लेवल पर ये जानकारियां दी भी जाती हैं या नहीं। और अगर दी जाती हैं तब चुप हैं तो उनको, मैं तो उनसे वही कहूंगा कि आप तो कहते हैं कि जेपी के आंदोलन से प्रभावित हुए थे, आज जेपी होते तो क्या करते? मूल चीजें जो हैं, जातिगत जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण, संस्थानों में आरक्षण और आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको सीधे डील करना पॉलिटिकली सीखा जाए, ना कि किसी नेता को रोक दिया, किसी पर वीडियो बना दिए अनशंट, अनाप शनाप, अशोभनीय है। तो ये सारी चीजें राजनीति की में जो गरिमा है ना, उसको खत्म करती है। सम्राट उसके बावजूद भी वो छात्रावास में, राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं। आप विपक्ष के नेता हैं, कानून का पालन करना चाहिए। और दलितों के सवाल पर आप स्पष्टता से बोलते नहीं हैं। किस बात का संवाद आप कर रहे हैं? संवाद के पहले तो आपको अपने शासन काल में जो गठबंधन का सहयोगी था, उसमें जो कृत्य हुआ था, उन माताओं और बहनों और बेवाओं से माफी मांगनी चाहिए थी आपको। सबसे पहले तो आपको जाना चाहिए था बाथे, और बाथे में जिस ढंग से दलितों का नरसंहार हुआ था, रात के अंधेरे में उन माताओं बहनों से पूछना चाहिए था। आपको इस बात के लिए चर्चा करनी चाहिए थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने माननीय रामनाथ कोविंद के जो दलित राष्ट्रपति बने दलित समुदाय के, तो नीतीश कुमार जी ने गठबंधन से इस इशू का समर्थन किया। आपको इस बात का समर्थन, इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए या चर्चा करनी चाहिए थी कि देश का पहला राज्य है बिहार जहां दलित समुदाय का व्यक्ति झंडा फहराता हो, राष्ट्रीय झंडा फहराता हो, सामाजिक जकड़न पर प्रहार है यह, और वहां मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सैल्यूट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ, सीओ और एमएलए सैल्यूट करते हैं, तो उस बुजुर्ग को भी सैल्यूट करना पड़ता है। ये दलित समुदाय का व्यक्ति, आपको मौका मिला है
किस राज्य में अपने दलित समुदाय के व्यक्ति को पंचायती राज में इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी? आज दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और आईएएस उसका सेक्रेटरी होता है। ये है दलित सशक्तिकरण। इसलिए और आपको लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला है। आखिर क्यों दलित के बच्चे स्कूल से बाहर थे? इसका गुनाहगार कौन था? राहुल गांधी जी, यह भी स्पष्ट करिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी बिहार में साफ तौर पर नजर आ रही है। और बिहार चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिस पर पूरे देश की नज़र होती है। और इस बार जो है चुनाव में कांग्रेस पार्टी फुल ऑन एक्टिव मोड में है। फिलहाल राहुल गांधी के बिहार दौरे से बिहार में सियासत तेज नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।